तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था। एच वी जेड रिएक्शन। ठीक है। एच वी जेड रिएक्शन होती है, इसमें इसका फुल नेम होता है हेल वोहलार्ड जेलिन जेलिंस जेलिस गाइस फिर ऐसे करके कुछ है इसका। एक बार आप चेक कर लेना, एनसीईआरटी में दे रखा होगा इसका। इसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन जो होती है, क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लो ये होता है। ठीक है। इससे ये रिएक्शन है, इसके पास करना चाहिए अल्फा कार्बन। कंडीशन टू होती है अपने पास पी प्लस एच टू, ये रिएजेंट होता है। ठीक है। ये रिएजेंट हो गया, या फिर हो सकता है पी रेड प्लस एच टू, या अपने पास दिया जाता है एक्वस एच टू ओ। ये अपने पास रिएजेंट के रूप में दिया जाएगा। इतना तो लिखो। एक इसमें कंडीशन तो क्या अपन नोट डाल के लिखो। जब यह रिएक्शन होती है तो फोस्फोरस को स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और हेलोजन को लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। साथ में एक्वस एच टू देते लेते हैं लेते हैं या देते हैं। जब भी अपने पास अगर कोई रिएक्शन आएगी या कोई एग्जाम्पल आएगा, किसी भी क्वेश्चन आएगा, तो उसके साथ अगर एच टू एक्वस एच टू ओ देंगे, देते हैं, या अपन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब या तो लेते हैं। अगर एक्वस एच टू ओ नहीं देते तो एच टू ओ देते हैं सिर्फ। इसको भी लिख लेना। एग्जाम्पल में ले
H2 की जगह कुछ भी हो सकते हैं हेलोजेंस। आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो अपन मान लो यहाँ पे Cl2 या Br2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो इस C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है ये, इसको हटाकर यहाँ पर हेलोजन जोड़ दिया जाता है। तो ये बस डायरेक्ट इस तरीके से अपने पास कंपाउंड बन जाएगा। हेलोजन की जगह कुछ भी ले लो, आप मान लो Cl2 Cl ले लो। अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं एक्स मान के ही कर रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कुछ भी OCH Br F, तो आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। यह रिएक्शन में, हिंदी अच्छी है ना मेरी, इस रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O से जुड़ा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव करके हेलोजन जोड़ देते हैं। अगर रिएजेंट, रिएजेंट इन सेंस दिस की जगह रिएजेंट के रूप में SO2Cl2 दें, तब तब भी हाइड्रोजन हटा कर हेलोजन लगाना है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर स्टार मार्क कर लेना, अगर रिएजेंट SO2Cl2 है तो उसको उसको हम HVZ रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये भी लिख लेना। इतना समझ में आ गया? देखो पूरी रिएक्शन में क्या है, आपको पहचानना पड़ेगा। रिएजेंट से आप पहचान जाओगे कौन सी रिएक्शन है। इसकी जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है। इस रिएक्शन में फॉस्फोरस स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, हेलोजन को लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, साथ में एक्वस H2O दिया जाता है। ठीक है, अब एक्वस H2O के साथ एक्वस H2O दिया जाता है। एक्वस H2O के अलावा अपन को सिंपल H2O भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अपने को ये याद रखना है कि बस अपन को जो इसके साइड जो कार्बन है उसका अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसका हाइड्रोजन हटा के अपन को हेलोजन जोड़ देना। हेलोजन जब अपन जोड़ देंगे तो बस अपन को बस ये याद रखना है कि एक ये जो रिएजेंट होता है SO2SL2, इसमें ये अगर अपने सामने आ जाता है तो भी अपन को सेम ही चीज करनी है, बट इसको अपन HVZ रिएक्शन नहीं बोले। ठीक है, तो बस इतना ही था HVZ रिएक्शन। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया था। अच्छा, मेरे को ये बोलना था कि मेरे, आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, आप उनमें भी वीडियो शेयर कर सकते हो। मेरी लाइक्स नहीं आ रहे, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ तो मेरे लिए कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।